के शो में। रावल डैम से करोड़ों रुपए की मछलियां चोरी होने का सनसनीखेज इंकशाफ। मकामी कश्ती रानी वाला ग्रोह महकमा फिशरीज के एहलकार की मिलीभगत से मछलियां चोरी। करोड़ों रुपए की बंदरबाट से गैर कानूनी धंधे की सरपरस्ती बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। बड़ा अहम मामला इस वक्त है रावल डैम के हवाले से। इस्लामाबाद में जो 1962 में कायम हुआ, सप्लाई करने के लिए पानी इस वक्त बेसिकली, लेकिन एक एंटरटेनमेंट और टूरिस्ट रिजॉर्ट ये इसकी शक्ल इख्तियार करता गया। जो लोग वहां रहते हैं इस्लामाबाद में वो जानते हैं इसकी अहमियत कितनी है, क्योंकि यहाँ पर बोटिंग, फिशिंग, दीगर अम्यूजमेंट के लिए भी इस वक्त यहाँ पर लोग जाते हैं। यहाँ पर इस वक्त एज एन एंजॉयमेंट और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी ये इस्तेमाल होने लगा। लेकिन यहाँ एक ऐसी एक्टिविटी जिसके जरिए कहा जाए तो जिस पर माफिया की नजर भी रही और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट होना शुरू हो गई, वो था कमर्शियल फिशिंग का काम। यानी मछली का जो कारोबार या काम है वो जब शुरू हुआ, यहाँ पर लीगली जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, तो उसके बाद हमने देखा कि एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी ये बन सकता है और बना। तकरीबन 44 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था जब ये फिशिंग लीगली इस पर जो है स्टार्ट हुई। और इसमें यह आपको बताना जरूरी है क्योंकि कुछ सोर्सेस के मुताबिक तकरीबन 15 लाख मछली एक दिन में पकड़ी और 15 लाख मछली तकरीबन बिकती थी एक दिन में। यानी खरीदो फरोख्त मछली की तकरीबन 15 लाख एक दिन में यहां पर होती थी। अब रावल डैम के इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो इनिशियली पानी की सप्लाई के लिए बना था, मछली की चोरी के हवाले से एक बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ आज प्रोग्राम में हम करने जा रहे हैं। इस इंकशाफ के मुताबिक यहां मछली बाकायदा एक मुनज्जम गिरोह, जिसके अंदर मुबैना तौर पर और वाज़े तौर पर हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी आईसीटी, यानी इस्लामाबाद की कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसका फिशरीज डिपार्टमेंट है, या तो उसकी नाअहली है या उसकी नाक के नीचे जो चोरी हो रही है मछलियों की, जो गैर कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट लैप्स होने के बाद वहां से मछली पकड़ी जा रही है इलीगल तरीके से, वो आखिरकार किसकी जिम्मेदारी है पकड़ना? वो आखिर वफाकी हुकूमत के नाक के नीचे हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहां पर न सिर्फ नुकसान ये हो रहा है जी कि इस वक्त ये मछली गैर कानूनी पकड़ी जा रही है, कानूनी खिलाफ वर्जी हो रही है, बल्कि इससे एक्सचेकर को, जिस तरह मैंने कहा कि तकरीबन 15 लाख मछलियां जहां रोज पकड़ी जाती हैं, तो कितना पोटेंशियल वहां पर मौजूद है कि वहां से रेवेन्यूज जनरेट किए जा सके। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे हो रहा है इस्लामाबाद में। ये अहम तरीन इंकशाफ, ये अहम तरीन बात आज हम प्रोग्राम में आपको डिटेल बताएंगे। इसके अंदर कौन कौन से चेहरे, खुफिया मोहरे और क्या क्या किस तरह से इन मोहरों ने किरदार अदा किया और किस तरह ये तमाम हुआ। और इसमें आपको ये बताते चले कि कई बार एफआईआर हुई, कई बार बोर्ड्स सीज हुई, लेकिन उसके बावजूद ये गैर कानूनी धंधा जारी रहा। आखिरकार ये किसकी सरपरस्ती में हो रहा है, ये सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। और बड़े बुनियादी अहम सवाल, ये एफआईआर जो आप देख रहे हैं, ये गैर कानूनी फिशिंग के हवाले से बोट्स को सीज करना, कॉन्फिस्केट करना, उनको बार बार फिशरमैन को पकड़ना, जुर्माने, तकरीबन उनका सामान, इक्विपमेंट सीज करना, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला आखिरकार जारी रहा। इस प्रोग्राम को आगाज करते हैं नईम महबूब साहब, हमारे एडिटर इन्वेस्टिगेशन अब तक के, हमारे साथ इस्लामाबाद। नईम साहब, हैरानकुन रिपोर्ट है, एक कंप्लेन है जो इलीगल फिशिंग ड्यू टू इलीगल इंक्रोचमेंट इन सराउंडिंग रावल लेक, जो कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो पीडीए स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद के उनको लिखी गई थी। और इसी तरह से कुछ एफआईआर और यूनस इंटरप्राइजेस जो ठेकेदार है उनकी तरफ से एक खत है जिसमें कहा गया जी कि दरख्वास्त बराए गैर कुदरती अमवात मछली, जब मछलियां मरी थी। ये तफसीलात क्या है, कितना हैरानकुन है और ये क्या हो रहा है आखिरकार रावल लेक में? नईम साहब जी सफ़ान, ज़रा इसकी तफसीलात इस तरह से हैं कि फिशरी डिपार्टमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट नीलाम किया मछलियों का, रावल डैम से मछली निकालने का एक ठेका जो है वो 2017 में नीलाम किया, जिसपे शेर बहादुर नामी जो शख्स है उसने उसमें हिस्सा लिया और उसकी कंपनी ने, और उन्होंने तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख रुपए में ये 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। और एक दिलचस्प बात यह है कि 2017 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कि रावल डैम से मछली निकालने का बाज़ाब्ता ठेका दे दिया जाए और इससे सरकार को फ़ायदा पहुँचाया जाए ताकि उससे होने वाली आमदन जो आईसीटी या फिशरी डिपार्टमेंट को जाए सरकार के खाते में आएगी। लेकिन उससे पहले 14 साल तक कोई कॉन्ट्रैक्ट इसका हुआ ही नहीं। माजी में 2017 से पहले 14 साल तक
फिशरी डिपार्टमेंट ने कोई ठेका दिया ही नहीं फिश निकालने का। तो ये इसमें एक अहम और बड़ा सवाल ये भी है कि वो 14 साल तक मछली कौन निकालता रहा, उसमें कौन कौन से माफियाज मुलव्वस थे, और आखिर वो फिशरी जो ऑर्डिनेंस है या फिशरी डिपार्टमेंट ने वो ठेका क्यों ना दिया। और इसमें पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह है, एक गिरोह नहीं है, उसमें कई गिरोह हैं जो वहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों जाल जो है वो रात को रावलडैम में लगाते हैं और अलसुबह फजर के वक्त वो उन जालों को निकाल लेते हैं। और इसमें मुख्तलिफ FIR हैं इन गिरोहों के खिलाफ, बेशुमार दफ़ा इनको गिरफ्तार किया गया, इन पर मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन इसके बावजूद जो है ये मछली चोरी का ये घनौना जो धंधा है ये अपने अरूज पे है। और इस घनौने धंधे में मजीद शिद्दत आज से 6 माह पहले मजीद आई जब ठेकेदार ने ठेका ले लिया, उसने उसमें मछलियों का बच्चे डाले लाखों की तादाद में, उन्होंने बड़े होना था, लेकिन उस दौरान ही मुकामी कश्ती रानी करने वाले जो गिरोह हैं जो मछलियाँ वहाँ पे जाल गैर कानूनी तौर पर लगा के मछली चोरी करते थे, उन्होंने वहाँ पे ठेकेदार को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके किनारों पे जहर फेंका, जिससे अगर आपको याद हो 2-3 साल पहले बड़े वसी पैमाने पे लाखों की तादाद में मछलियां जो हैं वो मर के ऊपर पानी पे उभर आई थी, जिसपे बाज़ाब्ता इंक्वायरीज हुई। इंक्वायरीज के बाद उन मछलियों अच्छा को वहां से निकाला गया, वहां पे उनको नहीं सर, ये एक तो जो आपने इस तनाजुर में बात की तारीखी के जो मछलियां मारी गई वहां पर, वो एक उस पर आने से पहले, क्योंकि जो आपने इस पर ये भी कहा जी कि कॉन्ट्रैक्ट हुए और ये तमाम तफसीलात हुई, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ने कंप्लेन की, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त इसका स्टेटस क्या है? ये इस वक्त लैप्स कर चुका है? और दूसरा जो FIRs कट रही हैं जिन लोगों के खिलाफ, जो नाज़रीन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो FIRs कट रही हैं, ये FIRs जो कट रही हैं इसके बावजूद क्या यही लोग दोबारा मुलव्विस हो जाते हैं? क्या हो रहा है आखिरकार? बिल्कुल यही लोग दोबारा मुलव्विस हो जाते हैं, इनके खिलाफ 12 FIRs हुई हैं। और कॉन्ट्रैक्ट की सूरत हाल ये कि 6 माह पहले तकरीबन गुज़श्ता साल जून के माह में ये कॉन्ट्रैक्ट ICT या फिशरी डिपार्टमेंट में बगैर किसी वजह के, जो मेरी अपनी मालूमात है या जो मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, बगैर किसी वजह के इसको मनसूख कर दिया और ठेकेदार ने जाके अदालत से उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया। लेकिन इसके बावजूद ठेकेदार को मछली ना निकालने दी गई, जिसके बाद मछली चोरी का जो धंधा है वो इंतहाई अरूज पे रहा और रोजाना की बुनियाद पे रात गए सैकड़ों जाल लगाए जाते हैं और इन सैकड़ों जालों की मदद से अपना जो है ना बड़े लाखों रुपए की रोजाना, जो कि माहाना करोड़ों रुपए की मालियत बनती है, वो फिश निकाली जाती है। और वो न सिर्फ मार्केट में जाती है बल्कि अगर आप उसको देखें तो रावलडैम के साथ ही एक पार्क रोड है जो रावलडैम चौक से सीधा कोराल की तरफ जाता है, वो उस पे बाज़ाब्ता कई अपना ठिये लगे हुए हैं, उस पे कई दुकानें, कई सुजुकियां खड़ी हैं जो रावलडैम की ताज़ा फिश और मछली, जिंदा मछली के नाम से वहाँ पे वो लगा के स्टॉल खुलेआम फरोख्त कर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं कि वो जब ठेकेदार का ठेका मनसूख किया हुआ है और फिश वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता कानूनी तौर पे, तो ये कौन से ऐसे गिरोह हैं, ये कौन से ऐसे लोग हैं जो वहाँ बैठ के ओपनली उस कारोबार में भी मुलव्वस हैं और वो उस फिश को रोजाना की बुनियाद पे निकाल के मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। और ये सिलसिला बड़े खुलेआम जारी और FIR मेरा नहीं ख्याल कि जितनी FIR दर्जनों के हिसाब से FIR हैं कि इनका कुछ बिगड़ा हो या वो उसके बाद वो बाज आए हों, बल्कि ये 4 रोज पहले की बात है, मुझे आज ही इतला मिली कि 4 रोज पहले भी जब फिशरी डिपार्टमेंट को दौरान चेकिंग पता चला कि वहां पे जाल लगाए जा रहे हैं रावलडैम के अंदर, तो उन्होंने वहां पे उनको रोकने की कोशिश की, जिसपे वो जो माफिया था उन्होंने ना सिर्फ उस स्टाफ को, फिशरी डिपार्टमेंट के स्टाफ को डराया धमकाया, बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक उन पे फायरिंग भी हुई। अच्छा। जिसकी इतलात उन्होंने अपने एक इंस्पेक्टर को की और इंस्पेक्टर ने बाद अपने हाई अफ्स को वो बताया, लेकिन उसके बाद वो मामला बजाय कहीं पे रिपोर्ट करने के या कहीं पे FIR दर्ज करने के बजाय उस मामले को दबा दिया गया। और इससे ये जाहिर होता है कि अगर फिशरी डिपार्टमेंट वो मुलव्वस नहीं है इस मामले में तो वो रिपोर्ट करता है, जाके उस माफिया के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। ये 4 रोज पुराना वाकया और इसकी बाज़ाब्ता फिशरी डिपार्टमेंट के आला हुकाम से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने तस्दीक की कि हाँ जी वाकया हुआ है, लेकिन हम लोग इधर बिजी थे तो अभी वो मुतलका इंस्पेक्टर ने
वो रिपोर्ट नहीं की तो मैं आज फारिग हूँगा, तो मैं कल उससे रब्ता करूँगा, तो फिर मैं उससे रिपोर्ट दूंगा। तो मकसद कहने का मकसद ये कि ये सारा कुछ मेरा नहीं ख्याल कि आज खुद माफिया की हद तक ये इसमें फिशरी डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी मुलव्वस हैं। सही, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। नहीं मैं हमारे साथ ये स्टोरी जी, अब मजीद तफसीलात भी आप जान रहे हैं इस वक्त किस तरह रावल लेक पे, रावल डैम में जो मछलियों का कारोबार हो रहा है, इलीगल फिशिंग हो रही है, गैर कानूनी तौर पर करोड़ों रुपए की मछली चोरी की जा रही है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है, कौन सा माफिया मुलव्विस है, और ये एक्सचेकर को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यानी सरकारी खजाने को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है वफाकी हुकूमत की नाक के नीचे। इस ब्रेक के बाद कुछ और हकाइक, एक इंपॉर्टेंट खत आपको दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो लिखा गया था कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, मछलियों के मरने के वाकये से भी पर्दा उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम में जारी हैं इस सिलसिले में कि रावल डैम में इलीगल गैर कानूनी फिशिंग, ये कौन सी माफिया आखिरकार मुलव्वस है, ये जानना हम सबके लिए जरूरी है। ये वो जगह जो 1962 में कायम रावल डैम बेसिकली पानी की सप्लाई के लिए, यहां पर फिशिंग के तौर पर, एंटरटेनमेंट के तौर पर यहां बोट्स के लिए और दीगर सहूलियात फराम की गई। ये जो फिशिंग का काम है इसमें लाखों मछलियां रोज पकड़ी जाती, रोज बेची जाती। इस गैर कानूनी काम को कई साल तक तो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के चलाया गया, फिर अब भी कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हुए 6 माह हो चुके हैं, लेकिन यहां गैर कानूनी मोटर बोट्स के जरिए गैर कानूनी फिशिंग का काम काफी अरसे से जारी रहा, एफआईआर के बावजूद जारी रहा। मिसाल के तौर पर एक एफआईआर आपके सामने रखते हैं। जब पहली बार इस्लामाबाद की इंतजामिया ने, जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, पहली दफा डैम में गैर कानूनी जो मोटर बोट्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की और तकरीबन 20 अदद कश्तियां और 5 अफराद मौके पर गिरफ्तार किए। अब इस गिरफ्तारी के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई थाना बनीगला में, वो 0007196 एफआईआर नंबर और एफआईआर भी आप इस पर देख रहे हैं, ये 2/7/2017 यानी 2 जुलाई 2017 को जारी हुई। इस एफआईआर के बावजूद और इस तरह की कार्रवाइयों के बावजूद भी ये गैर कानूनी धंधा आज भी जारी है। आपको अगर एक खत दिखाएं जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ये लिखा गया, यूनिस एंटरप्राइजेस की तरफ से, कि जब ये एफआईआर हुई तो ये कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखा गया कि जनाब आला उन अफराद ने जिनके खिलाफ एफआईआर हुई, मौके पर इंतजामिया के अमले और वसाइल के मुलाजमीन के साथ बदतमीजी की और बार बार कहा कि हम डैम में जहर मिलाकर तमाम मछली मार देंगे जिनके खिलाफ एफआईआर हुई। और जनाब आला आज मोरखा 7 जुलाई 2017 को साहिल के मुलाजमीन ने इतला दिया कि अचानक हजारों की तादाद में मछली मरना शुरू हो गई है। तो हजारों मछलियां जो मरी, उसके पीछे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर थ्रेट्स थी कि मछलियों को मार दिया जाएगा उन्हीं अफराद की तरफ से जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। ताहिर आलम साहब, साबिक आईजी इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन नई महबूब साहब भी साथ हैं। ताहिर आलम साहब, ये लॉ इन्फोर्समेंट का मामला है, आप आईजी रहे हैं इस्लामाबाद के, वजह क्या है कि कोई इतना स्ट्रांग माफिया है कि अगर वो लोग एफआईआर भी होती हैं फिर भी मोटर बोट्स लेकर आ जाते हैं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सपोर्ट करता है इस इलीगल फिशिंग को, एक्टिविटी को? आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? डेफिनेटली ये गफलत है, मैं समझता हूँ उन तमाम इदारों की जिसमें ना सिर्फ इंतजामिया शामिल है, पुलिस शामिल है, बल्कि फिशरीज डिपार्टमेंट भी है। और ये डैम जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की है, इस हवाले से उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और ये मतलब आप देख रहे हैं कि 2017 के बाद से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसका नतीजा ये है कि ये जो फिशरीज मछली चोरी वाला माफिया है जी, ये ज्यादा बढ़ गया है। और ये बगैर आपस में नेक्सस जोड़े, बगैर मिलाप किए ये काम नहीं हो सकता कि इतनी वाज़ेह तौर पर खुली जगह है मछली चोरी की जाए। ये डेफिनेटली फिशरीज डिपार्टमेंट तो है, उसकी आप सही कह रहे हैं सपोर्ट। पुलिस का किरदार क्या है? क्योंकि एफआईआर तो पुलिस ने दर्ज करी, बनीगला थाने में दर्ज हुई, फिशरीज डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करी, गिरफ्तारियां करी, 5 लोग गिरफ्तार हुए, बोट्स कॉन्फिस्केट हुई। पुलिस भी क्या इसमें कोई मुलव्वस है? क्या पुलिस भी इस माफिया से कुछ मुस्तफीद हो रही है? मेरा ख्याल है जहां भी किसी भी किस्म की चोरी हो जी, चाहे वो मछली की चोरी क्यों ना हो, उसमें पुलिस का रोल भी आ जाता है। ना सिर्फ ये कि पुलिस को इंतजार करना चाहिए कि कब कोई कंप्लेंट देगा तो फिर वो हरकत में आएगी, उसे खुद से भी
अपनी बाकी मसरूफियात से टाइम निकाल कर उन्हें चेक करना चाहिए, इस किस्म के लोगों को पकड़ना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई लाइसेंस है तो बताएं। तो अब अगर जब पुलिस का मौकफ ये रहता है कि हम और तरह के जो क्राइम है और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी हमारी प्रायोरिटी है, हमें कोई कंप्लेंट करेगा तो फिर हम जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस को खुद आगे बढ़ना चाहिए और उसे इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस्लामाबाद में काफी तादाद में असिस्टेंट कमिश्नर, मजिस्ट्रेट और एडीसीजी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तक के अफसरान मौजूद हैं। उन्हें भी चाहिए कि वो इस पर नजर रखे और इनके खिलाफ मुतवातर कार्रवाई करते तो ताहिर साहब ये फरमाइए 3 साल में सिर्फ एक कार्रवाई हुई और उसके भी तमाम मुलजम नहीं पकड़े गए। ताहिर साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि कानूनी तौर पे बताइए, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे अगर कहा गया कि जो 7 जुलाई 2017 को मछलियां मरी थी हजारों तक की तादाद में रावल डैम में, तो उन मछलियों के मरने में अगर ये गैर कानूनी तौर पर जहर देकर मारा गया था मछलियों को, तो कानूनी तौर पर ये क्या एफआईआर हो सकती है कि इन्होंने एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया? ये हो सकती है इन्होंने जो मछलियां थी उनको जो मार दिया, जो जिससे लाखों मछलियां, हजारों मछलियां मर गई, क्या इस पर कानूनी कार्रवाई किस तरह से बढ़ सकती है? और अब तो 2 साल गुजर गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मेरा ख्याल है कि ये हमें कारीगर एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो है उससे एक तो रिपोर्ट लेनी चाहिए, फिशरीज डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेनी चाहिए थी उन मछलियों के मुतालिक कि वो जहर से मरी है या किसी और वजह से मरी है। एक और मछली माफिया जो काम करता है वो इस किस्म की झीलों में ब्लास्ट भी कर देता है, पानी के अंदर ब्लास्ट किया जाता है जिसका इतना ज्यादा शोर भी पैदा नहीं होता और उससे इर्द गिर्द की हजारों की तादाद में मछलियां मर जाती हैं और उन मछलियों को वो इस तरीके से शिकार करते हैं और इस थोड़ी से टाइम में काफी तादाद में मछलियां उनके काबू आ जाती हैं। तो ये इस किस्म का तो नहीं कोई सिलसिला था जो किसी ने ब्लास्ट करके उनको फेंका गया, तो उसकी इंक्वायरी करने के बाद फिर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अभी मेरा ख्याल है कि 2017 तो गुजर गया, लेकिन अब हमें नजर रखनी होगी कि अब आइंदा इस तरह का कोई वाकया पेश ना आए। अच्छा, इस बारे में 2017 के वाकये की भी अब इंक्वायरी की जा सकती है। कानून में वो मान्यत नहीं है कि वाकया पुराना तो आपको नाज़रीन बताएं, क्योंकि यहाँ पर मछलियों को नुकसान पहुंचाया गया, जहर दिया गया, उसके अलावा ये गैर कानूनी जो इलीगल फिशिंग है ये जारी है, उससे मछलियां पकड़ी जा रही हैं, गैर कानूनी तौर पर पकड़ी जा रही है। करोड़ों रुपए का नुकसान, रोज की बुनियाद पर लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हमारे कौमी खजाने को पहुंच रहा है, क्योंकि सरकारी तौर पर यह आमदनी नहीं आ रही, ये गैर कानूनी फिशिंग हो रही है। इस मामले को नोटिस में आना चाहिए। नहीं महबूब साहब, ये जो मछलियां मरी थी इस कहानी पर, क्योंकि आप पर्दा उठाएं, आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया और ये इस पर कानूनी कार्रवाई हाल क्यों नहीं हुई? इतना बड़ा नुकसान हुआ, आखिर अब तक किसके इंतजार में है वहां की इंतजामिया, किस और पीटीआई गवर्नमेंट ने क्या किया आने के बाद? कोई फर्क पड़ा? देखें, पीटीआई की गवर्नमेंट ने देखें क्या। जी नईम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। नहीं देखें सिफार, इसमें ऐसे है कि इसमें इस तरह से है कि जब ये मछलियां लाखों की तादाद में मरी थी, जो उनको शिकायत पहुंची कि मछलियां पानी के ऊपर आ गई हैं, तो सबसे पहले तो उन मछलियों को निकाला गया, उनको दफनाया गया, फिर उनके लिए बाज़ाब्ता उनके टेस्ट कराए गए लेबॉर्ट्री से, और वो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स मौजूद है आईसीटी के बाद, जिसमें ये साबित हुआ कि इन मछलियों को जहर दिया गया था और उसमें बिल्कुल एफआईआर भी हुई, कार्रवाई भी हुई। और क्योंकि जैसा कि आप बता भी चुके हैं और उस लेटर में ये थ्रेट्स वो पहले ही कर चुके थे। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि कश्ती रानी पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2010 में पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वहां पे कमर्शियल कश्ती रानी चल रही है और उसको कोई नहीं रोक रहा। और ये वही लोग हैं मुकामी जो कश्ती रानी वाले इस चोरी में मुलव्वस हैं। और फिशरी डिपार्टमेंट के जब मेरी बात हुई मुख्तलिफ एहलकारों से, इंस्पेक्टर से और आला हुकाम से, तो उनका कहना यह था बकौल उनके कि हमारे SOPs हैं, आप ये बताएं कि हम इतनी बड़ी जो बाउंड्रीज हैं, इतना बड़ा रावल डैम का रकबा है, उसकी तमाम बाउंड्रीज को हम चेक नहीं कर सकते। अगर तेज हवा चल रही हो तो SOP ये कहता है कि हमने रावल डैम में नहीं उतरना, अगर बारिश हो रही हो तो हमने रावल डैम में नहीं उतरना, अगर रात का मगरिब अंधेरा हो गया मगरिब के बाद तो हमने रात को चेकिंग नहीं करनी, क्योंकि जानी इंसानों की जान ज्यादा कीमती है। फिशरी डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानें ज्यादा कीमती हैं बशर्ते इसके, और जो लोग चोरी करते हैं वो फिशरी डिपार्टमेंट का ये कहना है, वो तस्लीम करते हैं
कि जो लोग ये चोरी करते हैं वो जनाब आधी रात को या रात के अंधेरों में अपनी जान खतरे में डाल के जाल लगाते हैं, और ये सैकड़ों की तादाद में ये जाल चलते हैं और फिर अलसुबह वो निकाल लगते हैं। तो हमारे पास ना तो इतने वसाइल हैं, ना ही कोई ऐसा जदीद इक्विपमेंट है कि हम इसको रोक सकें। और दूसरी बात ये कि अगर जिस तरह आपने बताया कि 20 कश्तियां पकड़ी गई, और ये इसीलिए पकड़ी गई थी कि ये कश्तियां इन्वॉल्व थी फिश चोरी में, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने मुजाहरा किया इंतजामिया के अफसरान के दफातर के बाद, बल्कि भूख हड़ताली कैंप भी लगाए गए थे कि आप लोगों ने हमारा रोजगार बंद कर दिया है तो हम भूख हड़ताल कैंप लगा के यहीं पे मर जाएंगे, जिसपे इंतजामिया ने मजबूरन वो कब्जे में ली, दोबारा छोड़ दी। और आज वहां पे जी इस होशरुबा जो इनका सिलसिला ये जारी है, एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से गैर कानूनी फिशिंग भी जारी है और इन कार्रवाइयों के बावजूद भी ये धंधा जारी है, लेकिन किसकी सरपरस्ती में हो रहा है, नहीं महबूब साहब से भी जानेंगे और दीगर तफसीलात इस प्रोग्राम में। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और सनसनीखेज हकायक, और आपको सामने जो हम रख रहे हैं पसे पर्दा हकायक कि किस तरह इस्लामाबाद में रावल डैम से करोड़ों रुपए की मछली इस पर चुराई जा रही है इलीगल फिशिंग के जरिए, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट ये फिशिंग जारी है। इससे नुकसान हो रहा है करोड़ों रुपए का। इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है क्योंकि कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक रोजाना जो सेल परचेज थी मछली की वो तकरीबन 15 लाख मछलियां जो है यहां से फरोख्त होती है, जो कॉट होती थी यानी पकड़ी जाती थी और बिकती थी। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के बगैर हो रहा है, गैर कानूनी तौर पर। इसका नुकसान पाकिस्तान के कौमी खजाने को हो रहा है क्योंकि ये जो गैर कानूनी फिशिंग बोट्स के जरिए हो रही है इसकी कोई एक्सचेकर को फायदा इससे हासिल नहीं हो रहा है। एक आपके सामने खत और रखते हैं जिसके मुताबिक इसमें न सिर्फ इलीगल बोट्स जो फिशिंग करते हैं बल्कि जो लैंड इंक्रोचमेंट है उसके सराउंडिंग में उसका भी तस्करा हुआ। इसमें लिखा गया जी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो अवार्ड हुआ था ये 6 जनवरी 2017 को 2 साल के लिए अवार्ड हुआ था। इसकी मालियत तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख रुपए है, जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जो अब 6 माह हो गए लैप्स कर चुका है। इसमें लिखा गया जी कि द फर्म हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन। ये खत कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन सीडीए के और इसके अलावा स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन को लिखा गया, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लिखा गया कि देयर आर इलीगल स्ट्रक्चर्स अराउंड द रावल डैम बाय द लैंड माफिया हु आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन इलीगल फिशिंग ड्यू टू व्हिच द फर्म इज फेसिंग हेवी लॉसेस। गैर कानूनी तौर पर जो फिशिंग हो रही है, जो गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स हैं उसके इर्द गिर्द, उससे बहुत भारी नुकसान इस वक्त कंपनी को भी उठाना पड़ रहा है। एक्सचेकर को अलग नुकसान हो रहा है। शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी नैब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नई महबूब साहब हमारे एडिटर भी साथ हमारे हैं। शहजाद भट्टी साहब, क्या ये नैब के प्रिव्यू में आता है? नैब क्या एक्शन ले सकता है? ये इलीगल फिशिंग करोड़ों रुपए का नुकसान एक्सचेकर को हो रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही, फिशरीज डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, दीगर सूरतों में, क्या नैब इस पर कुछ कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान, बात यह है कि ये असल मसला गवर्नमेंट मशीनरी का है, सिस्टम का है, और नैब के कवानीन में जो अमेंडमेंट की गई है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए की गई है कि वो जो फैसला गुड फेथ में करते हैं उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई नैब का कानून जो है वो उनके ऊपर नहीं लागू होता। और अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है तो वो भी, अगर वो एसेट उनके साथ लाए जाएंगे तो तब बनेगा। अब ये कानून इसलिए बनाए गए थे कि जी ये कहा जा रहा था कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो नैब के डर से काम नहीं कर रहे। तो अब तो इस कानून को अमेंड हुए भी अरसा गुजर गया है। ये एक बुराई, एक करप्शन सरायत कर चुकी है हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ब्लड के अंदर। और ये देखिए, ये एक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पकड़ी है इस्लामाबाद के अंदर से कि ये जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट एक्सचेकर को हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल पहुंचा रहे हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करने के लिए नैब के कानून में अमेंडमेंट कर रही है। अब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अगर नैब नहीं पकड़ेगी तो कौन सा इदारा पकड़ेगा इनको करप्शन से कौन रोकेगा? एक नैब का खौफ था लोगों को, जिसके खौफ से लोग जो करप्शन से थोड़ा बहुत जो डर रहे थे, अब वो भी उनको एक मादर पिदर आजाद जो है वो मिल गया है कि जब इस कानून के अंदर वो
आ ही नहीं सकते नैब तो के कानून के नैब अंदर। से कॉग्निजेंस नहीं ले सकती अकॉर्डिंग टू द न्यू नैब ऑर्डिनेंस आपके मुताबिक? देखिए, नैब ऑर्डिनेंस जो है वो करप्शन को तो पकड़ सकता है, अभी भी करप्शन अगर हुई है तो वो उसको तो पकड़ के वो ले आएंगे। लेकिन अगर वहां पीछे ये निकल आया कि जनाब उन्होंने तो फैसला जो भी किया था वो गुड फेथ में किया था, बाद में गलत हो गया, या जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो ठीक दिया था लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने बदबयानती की है, तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई, जबकि होता ये है गवर्नमेंट ऑफिशियल की मिली भगत के बगैर कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई इंक्रोचमेंट वाला करने वाला जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल ना मिले हो नामुमकिन है कि ये काम हो सके। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बहरहाल किसी ना किसी एनफोर्समेंट वाले इदारे का खौफ होना जरूरी है। अगर उनको कोई खौफ नहीं होगा तो वो किसी किस्म की लॉ एनफोर्समेंट नहीं करेंगे, जो काम उनका है वो नहीं करेंगे, बल्कि करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है। अच्छा, और इसी बारे में, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आप जिक्र कर रहे हैं शायद भट्टी साहब, नहीं महबूब साहब, कौन कौन से इदारे आपके नजदीक, क्योंकि ये जो पूरा धंधा चल रहा है गैर कानूनी, ये किस किस डिपार्टमेंट की जेर सरपरस्ती चल रहा है? नहीं महबूब साहब, कौन कौन से महकमे जिन बाकायदा पिन पॉइंट करके बता सकते हैं ताकि हुकूमत अगर देख रही है, नैब अगर चेयरमैन नैब देख रहे हैं तो वो नोटिस ले सकें, अगर वहां की पुलिस नोटिस ले सके कौन से इदारे जहां पर ये स्क्रूटनी हो सकती है? नहीं महबूब साहब, देखिए, बुनियादी तौर पे इस डिपार्टमेंट का जो सबसे जिम्मेदार इदारा है वो है फिशरी डिपार्टमेंट, जो कि इसका कस्टोडियन भी है और जिसने रावलडैम के सारे मामलात को देखना भी है। और फिशरी डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा इदारा है जो आईसीटी के ज़ेरे कंट्रोल है और डायरेक्टर फिशरीज उसको हेड करते हैं। और हमने जब ये स्टोरी ब्रेक की अब तक पे, तो उसके फौरी बाद एक कार्रवाई हुई थी कि डायरेक्टर फिशरी जो थे पुराने, उनको तब्दील करके ये 4 डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात को दे दिया गया कायम मुकाम के तौर पे। कि अब इस वक्त जो डायरेक्टर फिशरीज के तौर पे वो हमजा शफकात इसको देख रहे हैं और ये सारे मामलात उनके नोटिस में भी हैं। और वो इस पर क्योंकि ठेकेदार के साथ एक लिटिगेशन चल रही है, एक आर्बिट्रेशन भी चल रही है, क्योंकि ठेकेदार का कहना ये है कि मेरी लाखों की तादाद में जो फिश मारी गई, जो मैंने बच्चा डाला था, मेरी इन्वेस्टमेंट थी, मुझे करोड़ों रुपए का लॉस पहुंचाया गया, मैंने जो सरकार को पैसे दिए थे मेरे वो पूरे नहीं हुए। आर्बिट्रेशन हुई, उस आर्बिट्रेशन में उसका कुछ मौक़िफ़ माना गया, कुछ नहीं माना गया। जो नहीं माना गया तो वो कोर्ट्स में चले गए और उस वक्त ये मामला कोर्ट में जेर समाअत है दोनों तरफ से, आईसीटी भी, फिशरी डिपार्टमेंट भी और ठेकेदार की जो पार्टी है वो भी इस वक्त कोर्ट में ये केस लड़ रही है। और जनवरी में फिशरी डिपार्टमेंट ने ये दोबारा ठेका करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि अदालत में ये था मामला तो अदालत ने इस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है कि, और वो उस नीलामी को रोक दिया है कि ये नीलामी नहीं हो सकती जब तक कि आप ठेकेदार के साथ अपने मामला सेटल ना कर दें, क्योंकि ये मामला ज़ेर गौर है और फिशरी डिपार्टमेंट ही सैफान इसका जिम्मेदार है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कानून के वो इदारे जो FIR तो दे रहे हैं, अगर FIR होती हैं, ये एक FIR नहीं है सैफान, ये दर्जनों FIR हैं इस मुतल्लिक, जो कि यही है कि वो वहाँ पे मुदाखलत कर रहे हैं, वो हमलावर हो रहे हैं, वो स्टाफ को डराते हैं, उन पे हमले करते हैं, फिश चोरी करते हैं, जाल लगाते हैं, कई बार रंगे हाथों पकड़े गए हैं। लेकिन कानून में ऐसी क्या कमजोरी है कि वो पकड़े जाते हैं, वो चंद दिनों बाद बेल पे बाहर आ जाते हैं और आके फिर वही कारोबार बड़े जोर शोर से शुरू कर देते हैं। तो जरूरत इस अम्र की है सफान कि अगर कोई मामला जिसकी निशानदेही हो जाए उसके बाद उस मामले को रोका जाना चाहिए और नेशनल एक्सचेकर के लॉस को नुकसान पहुंचाने वालों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ अब भी, क्योंकि हम कहने अच्छा जी, नहीं मैं साहब वक्त कहाँ पे पहुंचा प्रोग्राम का, तो वाइंड अप करते हैं इस प्रोग्राम को। आपकी जो इस पर जिस तरह आपने सवाल उठाए बड़े अहम सवाल है और ये भी हम भी ये सवाल छोड़े जा रहे हैं नाज़रीन के लिए और हुक्काम के लिए आला कि आखिरकार इस पर कब एक्शन होगा, आखिरकार कब ये गैर कानूनी जो फिशिंग है इसको रोका जाएगा जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। आपका फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर आप हमें भेज सकते हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।